हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये एक छोटा सा फ्रॉक का पैटर्न लेके आई हूँ। झबला बोलिए, फ्रॉक बोलिए, बहुत ही इजी है बनाने में। नेक से स्टार्ट हुआ है, नीचे तक ये आगे फिनिश हुआ है। थोड़ा थोड़ा फ्रील है, देखिए ये स्लीव में प्लस नीचे। तो ये 0 to 3 मंथ बेबी के हिसाब से है। आप अपने बच्चे के हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकती हैं। मैंने इसको बनाया है 10 नंबर की सिलाई से और 4 प्लाई ऊन जो आता है उससे मैंने बनाया है। तो मैंने बनाया है इसको लच्छी से, तो आप ये मान के चलिए कि इसमें लगभग 175 ग्राम ऊन लगा है। तो आपको अगर बेबी वूल से बनाना हो तो आप 200 ग्राम ऊन लीजिएगा, तो ये साइज आपका बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी पैटर्न है, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये देखिए, ये है लच्छी वाला ऊन वर्धमान का ब्रायलॉन, और ये मैं बनाऊंगी 10 नंबर की सिलाई से। आप नॉर्मल सिलाई से भी बना सकती हैं। तो सबसे पहले फंदा डालेंगे। तो फंदा डालेंगे सिंगल धागे से 82 फंदे हम इसमें डालेंगे, यानी कि 82 फंदा। फंदा सबसे पहले देखिए इस तरह से सिंगल धागा करेंगे और एक लूप बना के मैं ऐसे डालती हूँ, आपको जैसे इजी पड़े आप डाल सकती हैं। तो इस तरह से टोटल 82 फंदे हम डालेंगे और इसको टाइट नहीं करना। देखिए सिलाई पर अच्छे से ये मूव हो रहा है, यानी कि बहुत टाइट इसको नहीं करना है, क्योंकि ये नेक से बनेगा तो बहुत टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल 82 फंदे हम डाल लेते हैं पहले। ये देखिए टोटल 82 फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाते हुए 9 सिलाई बॉर्डर गले की कंप्लीट करेंगे। तो ये पहला फंदा उतार लेते हैं। इसके बाद दोनों तरफ से इस तरह से सीधा सीधा बनाएंगे और 9 सिलाई का बॉर्डर कंप्लीट करेंगे, यानी राइट साइड हमारी 4 लाइनिंग आ जाएगी। तो इस तरह से रॉन्ग साइड से ये बिनाई स्टार्ट हुई है, राइट साइड पे पहली लाइनिंग जा रही है, इसलिए टोटल 9 सिलाई। तो 9 सिलाई इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये 4 लाइनिंग हो गई है, यानी टोटल 9 सिलाई मैंने बना लिया है। इधर की तरफ देखिए 1 2 3, और ये नीचे का अगर फंदा डाला हुआ काउंट करेंगे तो 4। ये राइट साइड है हमारी, क्योंकि धागा देखिए इधर है, रॉन्ग साइड से हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पे डिवीजन मैंने कर लिया है, और ये जो डिवीजन हुआ है देखिए वो इस तरीके से हुआ है। यहाँ पे 82 फंदे मैंने लिए हैं। 15-15 फंदे हमारे फ्रंट में रहेंगे, जिसमें से 7 फंदा हमारा बटन पट्टी का रहेगा, 8 फंदा यहाँ फ्रंट पार्ट का। 12-12 फंदे हमारे रहेंगे, ये नहीं है, 12-12 फंदे हमारे रहेंगे स्लीव के, और 24 फंदे हमारे रहेंगे बैक के। टोटल 82। ये एक एक फंदे के किनारे किनारे हम फंदा बढ़ाएंगे। तो ये 12, ये भी 12 है, और ये देखिए बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा फ्रंट साइड है, और फ्रंट साइड में ये 4 लाइनिंग हमारी हो गई है। अब इसके आगे का बनाने के लिए मैंने यहाँ डिवीजन कर लिया है, और ये जो मैंने डिवीजन किया है वो है देखिए इस तरीके से। 82 फंदे हमारे हैं जो हमने डाले हैं। 15-15 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट के रहेंगे, 12 फंदे स्लीव में, 24 फंदे हमारे बैक में, और फ्रंट का जो है जिसमें से 7 फंदे हमारी बटन पट्टी के भी ऐड हैं। तो ये 15 टोटल यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ, यानी कि बॉर्डर प्लस फ्रंट पार्ट टोटल 15। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ ये 1 2 फंदे एक साथ बनाएंगे, यानी कि बटन होल बनाएंगे यहाँ पे। फिर ये यार्न ओवर करेंगे, ये देखिए। तो ये हो गए हमारे 2 4 6 और 7 फंदे बटन पट्टी के। अब यहाँ पे हम डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी डिजाइन है ये। 3 फंदे ऐसे पीछे को लेंगे, एक बार इसमें बनाया सीधा, फिर यार्न ओवर करेंगे और एक बार फिर से बनाएंगे सीधा, यानी 3 फंदे का 3 फंदा हम इसमें कर लेंगे। एक फंदा नॉर्मल सीधा बनाएंगे,
फिर 3 फंदे वाली डिज़ाइन हम इसमें बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से यार्न ओवर और एक बार फिर से 3 फंदे में से एक फंदा और निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए अब यहाँ एक फंदा बचा तो इसको हम सादा बना लेंगे। अब यहाँ पे पिन अपनी तरफ करेंगे। यहाँ पे फंदा बढ़ाना है तो फंदा बढ़ाने के लिए देखिए नीचे ये जो फंदा हमारा पहले का बना हुआ धागा दिख रहा है, इसको उठाएंगे और इसको इस तरह से करके यहाँ पे हम फंदा बढ़ा देंगे ऐसे। पिन इधर करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर पिन इधर कर लेंगे और यहाँ पे भी देखिए ये जो बिनने के बाद ये गैप आता है फंदे का, इसको हम उठाएंगे और इस तरह से इसको भी हम सीधा बना लेंगे ऐसे। अब ये स्लीव का फंदा, इसमें भी हम डिजाइन बनाएंगे। तो 1 2 3 पीछे की तरफ करेंगे और इस तरह से देखिए ऐसे यार्न ओवर और फिर से एक बार और फंदा निकाल लेंगे। एक सीधा, फिर 1 2 3 फंदा लेंगे पीछे की तरफ, एक सीधा, यार्न ओवर, एक सीधा, नॉर्मल फिर से एक सीधा, फिर 1 2 3 लेंगे पीछे की तरफ, यार्न ओवर करेंगे इसके बाद एक सीधा बना के और फिर एक सीधा। ये देखिए एक सीधा, फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ फिर से देखिए नीचे से धागा ये जो है इसको उठाएंगे और इसमें हम एक फंदा ऐसे बना देंगे। पिन अपनी तरफ करिए, एक सीधा बनेगा बीच में, फिर पिन इधर कर लेंगे और एक फंदा फिर हम यहाँ से बनाएंगे। तो यहाँ से यार्न इस तरह से नीचे का जो लूप है, गैपिंग जो आती है उसको उठाएंगे और इस तरह से पलट के एक फंदा बना देंगे। अब ये बैक का पार्ट है हमारा। तो यहाँ पे भी 1 2 3 फंदा लेंगे पीछे की तरफ, ये यार्न ओवर, एक फंदा और एक सीधा, फिर से 3 फंदे की डिजाइन, यार्न ओवर, एक सीधा, इस तरह से, फिर एक सीधा, एक 2 3 फंदा लेंगे पीछे की तरफ, एक सीधा, यार्न ओवर, एक सीधा, फिर एक नॉर्मल सीधा फंदा, फिर 1 2 3 फंदा लेंगे पीछे की तरफ, देखिए ऐसे, यार्न ओवर, एक सीधा, फिर 1 2 3 फंदा पीछे की तरफ, यार्न ओवर, एक सीधा, 24 फंदे हैं पीछे, 1 2 3 ऐसे, यार्न ओवर, 3 का एक 3 फंदा बन जाएगा, लास्ट में एक सीधा। अब यहाँ से फंदा उठाएंगे, ये देखिए इस तरह से, इसको ऐसे पलट के एक फंदा बना लेंगे, पिन इधर करेंगे, बीच का एक सीधा। पिन आप निशानी के लिए ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो आप ऊन का ही मार्कर लगा लीजिएगा जिससे आपको पता रहे कि फंदा कहाँ बढ़ाना है। अब देखिए यहाँ फिर से
एक सीधा, 3 का 3 फंदा, तरह से एक सीधा, फिर 3 का 3 फंदा, एक सीधा, 3 का 3 फंदा। फिर ऊन इधर पिन इधर करेंगे, बीच का एक सीधा फंदा, सॉरी फंदा बढ़ाएंगे अभी हम यहाँ पे इस तरह से, ये ऐसे, ये धागा इधर करेंगे, एक सीधा, पिन फिर इधर करेंगे और एक फंदा फिर यहाँ पे बढ़ाएंगे। इस तरह से। अब देखिए यहाँ डिजाइन डालना है तो 2 4 6 एक साथ फंदा हमारा बटन पट्टी का है और ये 8 फंदा हमारा डिजाइन का, तो 3 1 3 1, तो एक यहाँ पे सीधा बनाएंगे, 3 फंदे की डिजाइन बनाएंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था उसी तरह से लास्ट में भी बनाएंगे। इस तरह से एक सीधा, फिर 3 फंदे की डिजाइन, yarn ओवर, इस तरह से। अब देखिए यहाँ 2 4 6 एक साथ फंदा हमारा बटन पट्टी का। रॉन्ग साइड से इसको 7 फंदा जो है 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब ऊन अपनी तरफ करेंगे, लास्ट के 7 फंदा होने तक हम सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे इस तरह से। देखिए सारे फंदे उल्टे उल्टे, पिन जहाँ पे है उसको वहाँ से उसी जगह पे रखते हुए साइड करते जाएंगे और आगे का बनाते जाएंगे। तो पूरी ये सिलाई उल्टी बना लेते हैं। ये देखिए रॉन्ग साइड से सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब फिर राइट साइड से ये 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के, 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए पिछली बार हमने इन 3 फंदे पे डिजाइन बनाया था। अब ये जो बीच का एक फंदा है जो हमने सादा बनाया था, इसके यहाँ और यहाँ इन 3 फंदों पे हमारी डिजाइन बनेगी और ये 2 फंदा हम सीधा बना लेंगे। ये 2 फंदा सीधा, 1 2 3 बैक साइड में करेंगे और इस तरीके से डिजाइन बना लेंगे। 3 फंदे का 3 फंदा, एक सीधा, और अब यहाँ पे फिर से 1 2 3 फंदे का 3 फंदा। बहुत इजी है ये डिजाइन। इस तरह से यार्न ओवर, फिर इन्हीं 3 फंदों में से एक फंदा और निकाल लेना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे फिर से धागा नीचे से ऐसे उठाएंगे और इसका हम फंदा बना लेंगे, एक सीधा, पिन इधर करेंगे, बीच का एक फंदा सीधा और फिर इसको भी यहाँ से फिर से हम धागा उठाएंगे और इस तरह से देखिए इसको करके एक फंदा बना लेंगे।
अब यहाँ पे भी देखिए सेम है, ये हमारा बीच का फंदा है, तो यहाँ पे हम डिजाइन बनाएंगे और ये 3 फंदा हम सीधा बनाएंगे। 1 2 3 इसको सीधा बना दिया और इन 3 फंदों में अब हम डिजाइन डालेंगे। बेसिकली जो हमारा एक सीधा फंदा बना था उसके किनारे किनारे, दोनों किनारे के फंदे को लेके हम 3 फंदा लेंगे और उसमें डिजाइन बना देंगे। और जो 3 फंदे में पैटर्न बना था उसका बीच वाला फंदा अब हमारा सीधा बन जाएगा। फिर से ये स्लीव का पोर्शन है, इस तरह से एक सीधा और 1 2 3। जहाँ डिजाइन बन रही है वहाँ डिजाइन बनाएंगे, जहाँ नहीं बन रही है वहाँ पे हम सीधा फंदा बना देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से नीचे से धागा उठाएंगे और एक फंदा यहाँ पे हम बना लेंगे। पिन अपनी तरफ, फिर ये एक फंदा और फिर ये यहाँ से फिर से हम धागा नीचे से देखिए ये उठाएंगे और इसका एक फंदा बना लेंगे। यहाँ पे भी सेम देखिए, अब यहाँ इन 3 फंदों में हमारी डिजाइन बनेगी, तो ये 3 फंदा जो हमने पिछली बार बनाया था और एक फंदा बढ़ा था, इसको हम सीधा बनाएंगे। इन 3 फंदों में हम डिजाइन डालेंगे इस तरह से। एक सीधा, फिर ये डिजाइन, एक सीधा, 3 फंदे वाली डिजाइन, एक सीधा, 3 फंदे की डिजाइन, सीधा यार्न ओवर, फिर से सीधा उसी 3 फंदों में से एक सीधा, फिर यहाँ पे 1 2 3 फंदा लेंगे पीछे की तरफ करके, एक सीधा, यार्न ओवर, एक सीधा। फिर एक सीधा बनाएंगे और इन 3 फंदों में डिजाइन बना देंगे। यार्न ओवर, ये सीधा। अब नीचे से धागा उठाएंगे, इसका फंदा बनाएंगे, बीच का एक फंदा सीधा, फिर पिन इधर, और यहाँ से देखिए ये जो गैपिंग आती है, इसी गैपिंग का ये वाला धागा निकालेंगे ऐसे ऊपर और इसको हम फंदा बना देंगे। यहाँ पे देखिए इन 3 फंदों का डिजाइन बना था, तो अब ये 3 फंदे की डिजाइन बनेगी, एक सीधा, और ये 3 फंदों की डिजाइन हम बनाएंगे। फंदा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हमारा डिजाइन भी उसी हिसाब से सेट होता जाएगा। एक सीधा, 3 फंदे की डिजाइन, एक सीधा, 3 फंदे की डिजाइन, और अब यहाँ पे ये 3 फंदे सीधे। सॉरी, फंदा बढ़ाएंगे, पिन अपनी तरफ करके एक सीधा, फिर पिन इधर करेंगे और यहाँ से फिर से देखिए ये वाला धागा उठाया और इस तरह से लेके इसको हम फंदा बना देंगे। अब यहाँ पे
देखिए 3 1 3, तो यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे हम। सेंटर का फंदा याद रखिएगा, जो हमने सिर्फ एक फंदा बनाया है सीधा, उसी के दोनों किनारे के फंदे लेके हमको डिजाइन बनानी है। एक सीधा। अब अगली बार जो ये एक सीधा बन रहा है, इसी के दोनों किनारे हम डिजाइन बनाएंगे फंदे को लेके। सीधे फंदे के पहले और बाद वाले फंदे में हम डिजाइन बनाएंगे। एक सीधा, एक और सीधा। देखिए इस तरह से ये हमारी डिजाइन बन रही है। पिछली बार यहाँ बनी थी, इस बार यहाँ बनी है। अब लास्ट का 7 फंदा सीधा। रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा उल्टा ये 7 फंदा, और लास्ट का 7 फंदा बस सीधा रहेगा। ये देखिए, अब बाकी सारे फंदे उल्टे। देखिए इस तरीके से हमारा पैटर्न आएगा। एक डिजाइन यहाँ बनी पहली बार, दूसरी बार इन 3 फंदों में बनी। अब यहाँ पे हम फिर इन 3 फंदों में डिजाइन बनाएंगे। ये बीच वाला फंदा हमारा सीधा हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि जो सीधा फंदा है, उसी के दोनों किनारे पे फंदा लेके हमको डिजाइन बनाना है। और ये शुरुआत है, तो शुरुआत में हमने 3 फंदे स्टार्टिंग के बनाए थे। तो अब ये तीसरी बार जब डिजाइन बन रहा है, तो उसी तरीके से बनेगा जैसे हमने पहली बार बनाया था। यहाँ पे फंदे आपको क्लियर होते जाएंगे जैसे जैसे ऊपर बनता जाएगा। ये देखिए 2 4 6 एक 7 फंदा हो गया। अब यहाँ पे ये हमारा बीच का फंदा, और ये इसके बाद का, इसके पहले का, इन 3 फंदों को लेके हम डिजाइन बनाएंगे। बस बीच के फंदे को आप ध्यान से देखिएगा, उसके दोनों किनारे के फंदे लेके हमारी ये डिजाइन बन जाएगी। एक सीधा। अब देखिए ध्यान से देखिए, तो ये हमारा सीधा फंदा था, इन 3 फंदों में डिजाइन बनी थी, और इधर के 3 फंदों में डिजाइन बनी थी। तो अब ये 3 फंदे में हमारी डिजाइन बनेगी इस तरह से। ऐसे फिर एक सीधा, और अब यहाँ पे अभी 3 फंदा नहीं है, तो इसको भी हम सीधा बना देंगे। यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से लेके, मार्कर जो भी है आपको लास्ट तक लगाना पड़ेगा, नहीं तो डिजाइन की वजह से समझ में कभी कभी नहीं आता है कि फंदा बढ़ाना कहाँ है। तो ये देखिए यहाँ से ऐसे लेंगे, और इसको भी इस तरह से फंदा बना लेंगे। यहाँ पे देखिए ये सीधा फंदा था, इन 3 फंदों में हम डिजाइन बनाएंगे। ये 3 बना है, तो ये देखिए ये 3 फंदों में हम डिजाइन बनाएंगे, 2 फंदा हम सीधा बना लेंगे। ऐसे बस आप सेंटर का फंदा ध्यान दीजिएगा, तो आपका डिजाइन बहुत अच्छे से बन जाएगा। ये देखिए ये हमारा सेंटर का फंदा, तो इन 3 फंदों को लेके हम डिजाइन बना लेंगे। बस यही ध्यान देना है। अब इसी तरह से बनाते हुए हम लगभग 20 सिलाई कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे ये हमारी 10 लाइनिंग जब आ जाएगी, तब हम दूसरा बटन होल बनाएंगे। तो इस तरह से 20 सिलाई जब कंप्लीट हो जाएगी, तो ये 10 लाइनिंग हो जाएगी। अभी हमारी ये 5वीं सिलाई जा रही है। तो इस तरह से 20 सिलाई कंप्लीट करके फिर हम बटन होल बनाएंगे। डिजाइन सेम रखिएगा, एक के ऊपर एक नहीं बनेगा, बीच के 3 फंदे लेते हुए डिजाइन बनेगी। डिजाइन बहुत ईजी है, इसी को कंप्लीट करते जाएंगे। डिजाइन हर बार आपकी बनती जाएगी, और यहाँ पे जब 10 लाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा, तो हम दूसरा बटन होल बनाएंगे। तो इतना पहले मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतना ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे ये देखिए
ये हमने बटन होल बनाया था, इसके बाद 2, 4, 6, 8 और 10 लाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा बटन होल बनाएंगे। ये 2 फंदा एक साथ, फिर 2 फंदा बिनने के बाद 2 फंदा एक साथ, यार्न ओवर, फिर 1, 2, 3। इसी तरह 10-10 लाइन के बाद हम ये बटन होल बनाते जाएंगे और टोटल 21 बार फंदे बढ़ाने के बाद फिर हम इसके आगे का बनाएंगे। तो ये अभी 10 लाइन हुआ है, ये वाली लाइनिंग टोटल 21 हो जाएगी, तब इसके बाद हमारा स्लीव और बॉडी पार्ट का अलग अलग पोर्शन बनेगा। तो ये देखिए यहाँ से बस नॉर्मल जैसे हम अभी तक बनाते जा रहे हैं उसको सेम वैसे ही बनाते जाएंगे डिजाइन और फंदा बढ़ाते जाएंगे। तो ये है 10 लाइन के बाद का डिजाइन। तो यहाँ पे एक और बटन होल बन चुका है। इसी तरह 10-10 लाइन के बाद बटन होल बनाती जाइएगा और 21 लाइन जब कंप्लीट हो जाएगा तब बाकी पार्ट हम अलग अलग करके बनाएंगे। तो 21 लाइन तक कर लेते हैं, 10-10 के बाद ये बटन होल बना लेते हैं पहले। ये देखिए ये इतना तैयार है। टोटल 21 बार मैंने फंदे बढ़ाए हैं और अब यहाँ से हम ये स्लीव का पार्ट अलग करेंगे। तो यहाँ से पहले बिनना स्टार्ट करेंगे और देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये पूरा और यहाँ तक हम इसकी बुनाई कर लेंगे। पहले ये फ्रंट पार्ट और फिर स्लीव का पार्ट, इसको हम पहले बना लेते हैं, फिर हम इसको अलग करेंगे। यहाँ पे देखिए ये फ्रंट पार्ट का यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ एक लास्ट बार हम फंदा फिर से बढ़ाएंगे। ये फंदा इसको हम बढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरह से पिन को ट्रांसफ़र कर लेंगे और ये अब ये यहाँ पे हमारा स्लीव का पार्ट है तो यहाँ पे भी हम फंदा ज़रूर बढ़ाएंगे एक लास्ट टाइम। इसके बाद ये अलग हो जाएगा तो फिर फंदा नहीं बढ़ेगा। ये देखिए अब यहाँ पे डिजाइन तो 2 सादा बनाएंगे और इसके बाद ये डिजाइन ये इतना कंप्लीट कर लेते हैं दूसरे पिन तक। देखिए इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक लास्ट डिजाइन बनी है। यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे और अब ये वाला पिन हम हटा देंगे। ये और अब ये जो फंदा है इसमें भी हम एक और प्लस एक और 2 बार करके एक का 2 कर लेंगे। अब ये उल्टे तरफ से भी बना लेते हैं। यहाँ से अब हम इसको पलट देंगे तो यहाँ पे ये फंदा जो है बढ़ने के बाद लास्ट में उधर भी हम बढ़ाएंगे तो टोटल 58 फंदे हमारे हो जाएंगे स्लीव के और इनको ऐसे ही बनाना है, कुछ घटाना नहीं है। इसकी लेंथ थोड़ी कंप्लीट करेंगे फिर फ्रिल बनाएंगे। तो ये रॉन्ग साइड बना लेती हूँ मैं पहले। ये देखिए यहाँ तक हो गया। अब इसका भी ये पिन निकाल देंगे और ये जो सेंटर वाला फंदा है इसका भी हम एक फंदे का 2 फंदा ऐसे बना लेंगे। अब टोटल हमारे देखिए 58 फंदे हैं। यहाँ से अगर हम काउंट करें तो देखिए 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 और ये दो 60 फंदे हैं। तो ये इतने फंदों को हम बनाएंगे। अब लेंथ इसकी कंप्लीट करेंगे। 2 फंदे जो हमने किनारे पे बढ़ाए हैं वहाँ से लेते हुए टोटल ये 60 फंदे हैं। अब इसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इसकी लंबाई थोड़ी कंप्लीट करेंगे, फिर हम फ्रिल बनाएंगे। ये देखिए आस्तीन इतना बना लिया है मैंने। यहाँ जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे पिन लगा लिया, जिससे कि एक अंदाज़ा लग सके कि हमने कितना बनाना है। तो अब देखिए ये जो लंबाई मैंने की है, यहाँ से पिन के पास से इंची टेप में अगर रखूँ तो देखिए ये 4 इंच है, लगभग 10 सेंटीमीटर। तो ये अब इतना कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे यहाँ पे हम अब फंदा बढ़ाएंगे फ्रिल के लिए। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पे डिज़ाइन ख़त्म हो जाएगी। इसके आगे डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, सीधा उल्टा बस बनाएंगे। तो पहला फंदा उतार लेते हैं, 2 फंदा हम सीधा बनाएंगे और तीसरे फंदे में हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। 2 फंदा सीधा, तीसरे फंदे में एक फंदा बढ़ा लेंगे। 2 सीधा, तीसरा फंदा, इसमें एक फंदा बढ़ा लेंगे। इसी तरह पूरी सिलाई करेंगे। 2 सीधा, एक फंदा बढ़ा लेंगे। 2 सीधा, ये फंदा, 2 सीधा, तीसरे फंदे में एक फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह से पूरी सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए लास्ट, और अब ये सीधा। टोटल फंदे अगर देखें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 1, 77। टोटल 77 फंदे हो गए हैं। अब इधर से इसको उल्टा बनाएंगे। लगभग 16 सिलाई बनाएंगे दोनों को। एक सिलाई हमने बना लिया है। अब ये उल्टा उल्टा, तो सीधा उल्टा करते हुए 16 सिलाई बना लेते हैं पहले, फिर उसके नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने 16 सिलाई का ये बॉर्डर फ्रील जो है इसका कंप्लीट कर लिया है। और ये अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से ये 2 इंच है। अब यहाँ से हम दोनों तरफ उल्टा सीधा सीधा बनाते हुए 8 सिलाई बनाएंगे, यानी 4 लाइनिंग का बॉर्डर, और उसके बाद हम सारे फंदे बंद कर देंगे। तो 8 सिलाई का दोनों तरफ से सीधा सीधा बॉर्डर बनाने के बाद ये फंदा बंद करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। फिर इसको हम क्रोशिया से ही सिलाई करेंगे। इसके बाद फिर बैक पार्ट स्टार्ट करते हुए अगला स्लीव हम बना लेंगे। तो यहाँ पे आपको अगर फ्रील ज़्यादा बनाना है आप ज़्यादा बना सकती हैं। मैंने 16 सिलाई का फ्रील बनाया है और लगभग 2 इंच का। तो ये फ्रील हो गया। इसके बाद हम 8 सिलाई का बॉर्डर बनाएंगे, दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाते हुए, और सीधी तरफ से फंदा बंद करके लास्ट में ऊन को कट नहीं करना है, उसी ऊन से हम क्रोशिया की हेल्प से इसकी सिलाई करेंगे। तो बॉर्डर बना लेते हैं पहले 8 सिलाई का, दोनों तरफ सीधा सीधा। ये देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। 4 लाइनिंग ये आई है, और इसके बाद ये मैंने सीधे तरफ से फंदा बंद करके यहाँ पे अभी ये लास्ट वाला लूप छोड़ा हुआ है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए इस तरीके से क्रोशिया से इसकी हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला वाला हमारा फंदा हमने जहाँ उतारा है, देखिए यहाँ ये, यहाँ पे इसको लेके ऐसे निकाल देंगे। अब इसके बाद इसको बराबर से ऐसे कर लीजिए, और जो हमने पहला फंदा उतारा है वहाँ से हम इसको इस तरह से लेके
ऐसे इसमें फंसाते जाएंगे। बस ये जो चेन बना है, जो हमने फंदा उतारा था, देखिए ये चेन इधर का और इधर का, इसको लेंगे ऐसे और फिर इसमें से ऐसे निकाल देंगे। इस तरह से इसकी सिलाई हो जाएगी। तो लास्ट तक इसकी सिलाई इसी तरीके से कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारा बन के आएगा। तो इसकी सिलाई कर लेते हैं, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ तक टोटल। ये देखिए इसकी सिलाई मैंने कर ली है। ये लास्ट वाला जो लूप है इसको हम इधर चढ़ा लेंगे पहले, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए ये जो गैपिंग है, यहाँ पे एक हम ये चेन बनाएंगे इसी धागे से इस तरह से, और इसको सिलाई पे चढ़ा देंगे ये यहाँ, फिर ये वाला भी चढ़ा लेंगे। और अब इसके बाद ये जो गैपिंग है इसमें हम 2 चेन बनाएंगे इस तरह से, और ये सिलाई पे ऐसे चढ़ा देंगे। देखिए 1 और 2। यहाँ पे डिजाइन मेंटेन करने के लिए हमको ऐसे फंदा बढ़ाना पड़ेगा, तो ये मैं क्रोशिया से ही ऐसे कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे टोटल 3 फंदे मैंने बढ़ाए हैं और एक हमारा जो हम सिलाई से आया है वो, यानी 4 फंदे मैंने यहाँ पे टोटल बढ़ा लिए हैं। अब इस साइड का देखिए ये बैक पोर्शन है, तो यहाँ पे ये हमारी डिजाइन बनेगी। एक फंदा हम और बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे ये 3 फंदा हमें चाहिए, तो ये 3 फंदे की डिजाइन यहाँ हम बना सकते हैं, लेकिन एक फंदा यहाँ पे हम और बढ़ाएंगे। तो इस तरह से एक फंदा ऐसे, इस तरह से एक फंदा हम और बढ़ा लेंगे। और ये 3 फंदा, यानी टोटल हमने 5 फंदे बढ़ाए हैं। तो ये अब इनको लेके इस तरह से डिजाइन बनाऊंगी मैं, जो बनता है 3 फंदे की डिजाइन, 3 फंदे का 3 फंदा करना, और ये बीच वाला फंदा। तो अब ये इसको इधर से बनाएंगे, फिर ये स्लीव ये वाला पोर्शन लेके सेम इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव भी बना लेंगे। इसके बाद बॉडी का पार्ट बनाएंगे। जो डिजाइन जैसे जा रहा है वैसे ही करेंगे, जैसे हमने इसको बनाया है उसी तरह उतना ही फंदा इसमें लेके, यहाँ से देखिए ये हमारा सेंटर का ये फंदा और यहाँ से ये सेंटर का ये फंदा, इतना फंदा हम लेंगे और इस दूसरे स्लीव को बना लेंगे। इजी है बिल्कुल। यहाँ बैक में जो डिजाइन है उसको क्लियर करते आना है। यहाँ पे फंदा बढ़ेगा बॉडी वाला और इधर स्लीव वाला, तो इसको बढ़ा के ये वाली स्लीव कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बॉडी का पार्ट बनाएंगे। और ये स्लीव बनने के बाद देखिए इस तरह से हमारी आएगी। देखिए इस तरह से ये स्लीव हमारी आएगी। तो अब दूसरी स्लीव भी इसी तरीके से बना लेते हैं, फिर बॉडी का पार्ट बनाएंगे। ये देखिए दोनों स्लीव कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैंने बना के यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब फ्रंट और बैक के जो फंदे हैं, जैसे डिजाइन बनती जाएगी वैसे ही सेम डिजाइन बनाते हुए इतनी ही लगभग लंबाई कंप्लीट करेंगे नीचे। यहाँ तक देखिए 3 बटन होल बना है, 2 बटन होल और हमारे बनेंगे। तो एक बटन होल कंप्लीट करके थोड़ी लंबाई करके हम इसको नीचे घेर का फ्रिल बनाएंगे। तो अभी देखिए 3 बटन होल हो चुके हैं यहाँ तक। ये अभी हमारा यहाँ स्लीव के यहाँ तक योक का पार्ट, जो ऊपर का योक होता है उसका पार्ट ये बना है। अब यहाँ से बॉडी का पार्ट बनेगा। बहुत लंबा नहीं है ये स्वेटर, फ्रॉक स्टाइल है, तो लगभग आप मान के चलिए कि जितना हमने ये स्लीव में लंबाई ली है इतनी ही लंबाई हम नीचे लेंगे, यानी 10 सेंटीमीटर ये है, यानी 4 इंच मान के चलिए कि इसकी लंबाई हम घेर की करेंगे। तो यहाँ से ये देखिए यहाँ से इतना ये लंबाई कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम फ्रिल बनाएंगे। तो इतनी लंबाई पहले मैं कंप्लीट करके फिर आपको नाप के दिखा दूंगी कि कितना लंबा हुआ।
तो बस कुछ नहीं करना है, जो डिज़ाइन जैसे आ रहा है यहाँ पे हमने जो फंदे बढ़ाए हैं उसी डिज़ाइन के हिसाब से बढ़ा है, वहाँ पे सेट कर लीजिएगा। अगर 1-2 फंदे कम ज़्यादा होते हैं तो आप वहाँ पे एडजस्ट कर सकती हैं। एक फंदा नीचे से बढ़ भी सकता है और 2 फंदे का एक फंदा हो भी सकता है। तो यहाँ डिज़ाइन बस एडजस्ट हो जाए, जैसे हमारा डिज़ाइन जा रहा है चारों तरफ उसी तरह से बन के आए। तो बस थोड़ा-सा यही ध्यान देना है, हालाँकि फंदा उतना ही बड़ा है जितने में हमारी डिज़ाइन एडजस्ट हो जाएगी। तो अब लंबाई इसकी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके नीचे का घेर बनाएँगे हम। ये देखिए, ये लंबाई कंप्लीट हो गई है, जितना यहाँ बना था उतना ही यहाँ बना है। और ये यहाँ पे देखिए, ये हमारा 1 2 3 4 बटन होल हो चुका है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 लाइनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे भी हम फ्रिल बनाएंगे, जैसे हमने स्लीव में बनाया है उसी तरीके से यहाँ पे भी बनाएंगे। और इसके बाद ये प्लेन यहाँ पे 16 सिलाई है तो इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। आप 20 सिलाई तक 22 सिलाई तक फ्रिल नीचे का कर सकती हैं। यहाँ पे 16 है तो घेर में, बॉडी के घेर में 20 या 22 और फिर 4 लाइन इसी तरह से करके हम इसको फिनिश कर देंगे और बटन लगा लेंगे। तो ये देखिए, फंदा वैसे ही बढ़ाएंगे जैसे हमने स्लीव में बढ़ाया है। ये जो 7 फंदे हैं इसको हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए, ये हो गया 2 4 6 1 7। अब इसके बाद 2 फंदा सीधा बनाएंगे और तीसरे फंदे में हम फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से। फिर 2 फंदा सीधा बनाएंगे और तीसरे फंदे में फंदा बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से इसको हम करते जाएंगे और अपना जो ये सीधी सिलाई है इसके बाद उल्टा, उल्टा के बाद सीधा, ऐसे बनाते हुए सेम स्टाइल इतना कंप्लीट कर। आप चाहें तो इतना भी रख सकती हैं, आप चाहें तो इससे थोड़ा ज़्यादा भी रख सकती हैं। मैं लगभग 20 सिलाई बनाऊंगी। 20 सिलाई बनाने के बाद ये 4 लाइनिंग और इसके बाद फंदा बंद कर देंगे। तो इतना बना के मैं आपको इसकी लेंथ दिखा दूंगी कितना तैयार हुआ है। बहुत ईजी है। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस सीधा उल्टा बिन के घेर का बॉर्डर जो है, फ्रिल जो है उसको तैयार करना है, फिर बॉर्डर बनाएंगे। देखिए, बन के ये तैयार है। दोनों स्लीव हमने पहले ही बना लिया था। बॉडी का पार्ट ये मैंने 20 सिलाई बनाया है, नीचे फिर वही 4 लाइनिंग करके मैंने सारे फंदे बंद कर दिए हैं। तो अब इसको मैं नाप के आपको दिखा देती हूँ। अगर सेंटीमीटर में नापें तो देखिए, यहाँ से इसकी लेंथ हम लेंगे नेक से, तो ये टोटल 33 सेंटीमीटर यानी कि 13 इंच है। और इसकी जो चौड़ाई है ये 22 सेंटीमीटर, लगभग 8.25 मान लीजिए 22 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 8.25 के लगभग है। तो ये हमारा 0 to 3 मंथ बेबी के नाप के हिसाब से है। फंदा हमने ज़्यादा डाला है लेकिन इस डिज़ाइन के लिए, इस डिज़ाइन से ये देखिए ये बिल्कुल सिकुड़ा हुआ आता है। आप कोई और डिज़ाइन डालेंगी तो यही पैटर्न सेम आपको काफ़ी फैला हुआ दिखेगा, लेकिन इस पैटर्न की वजह से इसमें ये जो है छोटा नाप है। 0 to 3 मंथ बेबी के लिए बहुत अच्छे से आएगा। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप फंदे और एक्स्ट्रा बनाइए या आप चाहें तो पैटर्न चेंज कर सकती हैं, बाकी नाप सेम रहेगा। ये देखिए, इस तरीके से ये एक मेजरमेंट है हमारा, बन के तैयार है 0 to 3 मंथ बेबी के हिसाब से। मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये फ्रॉक पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। मिलूँगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिज़ाइन के संग। तब तक के लिए बाय।